जय हिंद। मेरे कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अब परीक्षा की तैयारी में पूर्णतया जुट जाएं। और ये जो पहला आपका हिंदी का चैप्टर है, आरोह भाग 2 में आ- आत्म परिचय, उस आत्म परिचय का मैंने एक छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और आज हम अन्य छंदों को आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। लेकिन कविता की व्याख्या शुरू करने के पूर्व हरिवंश राय बच्चन जी से मिलते जुलते कुछ विचारों को आपके सम्मुख पेश करना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार है। कर स्वीकार चुनौती को, क्योंकि तू इंसान है, मत मुड़ना पीछे कभी, तेरा रक्षक भगवान है। हिम्मत रख कर सामना कर, होगा तभी तू कामयाब। सफलता चूमेगी तेरी चरण और फल होगा नायाब। और कहा भी गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए प्रयास दर प्रयास आपको करते रहना है और सर्वोत्तम अंक लेकर परीक्षा पास करनी है। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी किसी और कविता में कहते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह जीवन जो है अग्निपथ है, यानी कांटों से भरा है और कांटों की कष्टों को कभी हमें स्वीकार नहीं करना है। अभी तो इसके आगे, कांटों के आगे, फूल की मासूमियत और फूल की खुशबू और फूल की कोमलता यानी सुख सुविधा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो कांटों पर चलकर आगे बढ़ता है, जो शोलों में आगे आकर अपने जीवन को कुर्बान करने का हौसला रखता है, वही इंसान इस संसार का सबसे कामयाब इंसान कहलाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कक्षा 12 के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यह जो संसार है, वह संसार कैसा है? वह हमेशा दूसरों की हंसी और दूसरों का उपहास उड़ाने में बहुत माहिर है। वह हमेशा कभी दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहता और आलोचना करने में इतना ज़्यादा वह मग्न रहता है कि कहा नहीं जा सकता। भले ही उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में अनेकानेक त्रुटियां हों। तो कवि ने कहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इस संसार में प्रेम के भाव की महत्ता अब जीवित दिखाई नहीं दे रही है। हर व्यक्ति प्रेम तो करता है, लेकिन उसमें स्वार्थ की खुशबू दिखाई देती है और स्वार्थ के वशीभूत होकर जो प्रेम करता है, वह सच्चा प्रेम करने वाला नहीं कहलाता। तो कवि ने कहा कि मेरे हृदय का जो सच्चा स्नेह है, उस स्नेह रूपी मदिरा को हमेशा हम उस नशे में जीवित रहते हैं। सच्चा प्रेम करने वाला ही इंसान वास्तव में इंसान कहलाता है और ईश्वर भी ऐसे ही लोगों की भक्ति को स्वीकार करता है। फिर आगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दुनिया, मैं अपने हिसाब से मैं अपने जीवन को जीता हूँ। मैं अपने तरीके से कविताओं की रचना करता हूँ। वास्तविक स्नेह की व्याख्या को लेकर मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। भले ही यह संसार हमें छली छद्मी कह दे या मुझे किसी दूसरे रूप में भले देखे, मैं ऐसे संसार छल छद्म से युक्त और स्वार्थ के भाव से परिपूरित इस संसार की भावनाओं को मैं कभी महत्व नहीं देता। वो जो भी मुझे कहकर पुकारे, मैं
उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यह आज की, देखिए कविता बहुत पहले लिखी गई, लेकिन इसमें यह कविता की पंक्ति जो है आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। जो संसार की झूठी प्रशंसा करने में माहिर है, उसी को संसारवासी पूजते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं और उस पर पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन कवि ने कहा कि मैं ऐसा कवि नहीं हूँ। मैं जीवन की सच्चाई को बयान करता हूँ, ईश्वर की सच्चाई को मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ, भले ही दुनिया वाले मेरी भावनाओं की कद्र करें या ना करें। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हमारे हृदय रूपी संसार में जो ईश्वर बैठा हुआ है, जो ईश्वर मुझे आदेश देता है, सच्ची राह पर चलने के लिए जो आदेश देता है और सच्ची प्रेम गाथा को प्रस्तुत करने के लिए जो वो आदेश देता है, उन्हीं मनोभावनाओं को चाहे कविता के रूप में और चाहे हिंदी साहित्य के जिस विधा के रूप में हो, मैं उसका गुणगान करता हूँ, न कि संसार के वशीभूत होकर झूठी प्रशंसा स्तुति में अपना समय बर्बाद करूं। तो जो कवि, ये कवियों के ऊपर भी कहा गया कि जो कवि संसार के झूठी प्रशंसा स्तुति में निमग्न रहते हैं, ऐसे कवियों को वास्तविक कवि नहीं कहा जा सकता। आगे कवि का यह कहना है, बड़ी ही कविता जो है दार्शनिक है और बहुत ही मार्मिक होते हुए भी यह आलोचनात्मक कविता है और आज के सत्य को बयां करने वाली कविता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके जीवन के बारे में कि इनकी जो पहली जो पत्नी थी, जो वास्तविक, जिनको इन्होंने वास्तविक प्रेयसी का नाम दिया, और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने कविता संरचना कर डाली, इतने महान महान ग्रंथ लिख डाले। तो कहते हैं मैं निज माने अपने, उर माने हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार, वो प्रेम रूपी उद्गार, प्रेम रूपी पीड़ा का गान हमेशा करता हूँ। और वह जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो कविता और छंद के रूप में प्रस्फुटित होती है, वह हमारे हृदय में सदैव वह जिंदा रहती है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ये देखो देखिए आप लोग कि यह विरोधात्मक कविता है, यानी विरोधाभास वाली भावना को प्रस्तुत कर रहा है कवि। यही जो प्रेम की पीड़ा है, जो प्रेम की व्यथा है, वह मेरे हृदय का वह सच्चा उपहार है, जो दुनिया के सामने इस प्रेम रूपी मोती को मैं दुनिया के सामने उपहार स्वरूप मैं पेश कर रहा हूँ। और आगे वे कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि का यह मानना है यह संसार प्रेम के अभाव में आधा अधूरा है। प्रेम की सच्ची जानकारी, भावनात्मक जानकारी मुझे बहुत कवि हृदयों के रूप में नहीं दिखाई देती। तो यह संसार प्रेम के अभाव में, संवेदनाओं के अभाव में यह संसार आधा अधूरा, अपूर्ण जान पड़ता है। तो यह संसार तभी पूर्ण होगा जब हर एक व्यक्ति के दिल में प्रेम की सुंदर भावना का संचार होगा। वे आगे कहते हैं, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने जो स्वप्न देखा है कि इस दुनिया को मैं बदल डालूंगा, इस संसार के एक एक जीव के हृदय में प्रेम रस को मैं प्रस्फुटित करते हुए मैं देखना चाहता हूँ, वही
मैंने ऐसी कल्पना की है, यह कल्पना जिस दिन साकार हो जाएगी मेरा कवि हृदय पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाएगा। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसका दो अर्थ, एक तो अर्थ मैंने आपको बताया, दूसरा अर्थ यह है कि स्वप्न जगत में प्रिया के प्रेयसी के न रहने पर भी जो प्रेम का रस और प्रेम का जो श्रृंगार का भाव है वह आज भी वियोग श्रृंगार के रूप में वह हमेशा प्रस्फुटित होता रहता है और स्वप्न में हमेशा वह साकार होते हुए मैं देखता हूँ। प्रेम की पीड़ा ही मेरे लिए वह जीवन की वरदान और अवदान और वरदान बन गई है, जिसको कि मैं व्यक्तिगत प्रेम न कहकर मैं समष्टिगत प्रेम के भाव में परिवर्तित कर देना चाहता हूँ। आगे कवि का मानना है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं प्रेम रूपी वियोग की पीड़ा की अग्नि ज्वाला में, उसकी दाहक ज्वाला में, यानी अपने जीवन काल में मैंने अपने वियोगात्मक जो विरहात्मक जो पीड़ा है, व्यथा है, मैं उसमें हमेशा जलता ही रहता हूँ। जैसे एक कच्चा सोना जब अग्नि के समीप पहुँचता है तो वह तप कर ही वास्तव में वह उस कुंदन बनता है और उस सोने की चमक और ज़्यादा द्विगुणित हो उठती है। ठीक उसी प्रकार मैं जितनी पीड़ा में अपनी राग रागिनी को हृदय में गाता हूँ, उतना ही सुंदर छंद, उतनी ही काव्यात्मक पंक्ति हमारे हृदय से प्रस्फुटित होती है। वही मेरे जीवन का सुख संसार है। आगे कहते हैं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी यह संसार जो है सुख में प्रभु को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। सुख और दुख दोनों में मैं समभाव रहकर मैं हमेशा प्रसन्न चित्त रहता हूँ। इस पंक्ति में उन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार एक भक्त वो क्या करता है, सुख और दुख में हमेशा परमपिता परमेश्वर के भावों में, भक्ति भावों में वह मग्न रहता है, परमानंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार कवि अपने सुख और दुख जीवन काल में वह समभाव रहकर दुनिया को प्रेम का संदेश देता है। इसी में उसको परमानंद की अनुभूति होती है। आगे वह कहता है कवि, जग, इसमें रूपक अलंकार भी है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार के अनेकानेक जो प्राणी हैं वह इस संसार रूपी सागर से उस पार जाने के लिए अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए तमाम सुख सुविधा वाले साधनों को जुटाते अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर डालते हैं। उसी को नौका मान लेते हैं कि सुख सुविधाओं की नौका में बैठकर मैं अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर डालूँगा। लेकिन कवि ने कहा कि मैं इस सांसारिक प्राणियों से मैं पूर्णतया अलग हूँ। वो कहना चाहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार रूपी ऊंची उठती गिरती लहरों पर भी कष्ट भले ही हमारे जीवन में आए, लेकिन मैं चुनौतियों का सामना करने से कभी मैं पीछे नहीं हटता। दुख दैन्य में भी मेरे हृदय में प्रेम का भाव और आनंद की अनुभूति हमेशा जागृता अवस्था में रहती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको कह दिया था, कर स्वीकार चुनौती को, क्योंकि तू इंसान है, मत मुड़ना पीछे कभी, तेरा रक्षक भगवान है। यदि लहरों में हम अपनी नौका को लेकर नहीं डूबते हैं तब भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। हिम्मत रख कर सामना करना होगा, तभी कामयाबी हमें नसीब होगी। सफलता चूमेगी चरण और फल नायाब
तुझे प्राप्त होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों से मैं आज विदा लेती हूँ। धन्यवाद। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और कभी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे अपना मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।